आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें जो समर्पित है अध्यापकों के लिए। यहाँ आपको मिलती है शिक्षा विभाग से जुड़े ताज़ा आदेश, नीतियों में बदलाव की पूरी जानकारी और शिक्षकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की साफ सटीक खबरें। हमारा मकसद है हर शिक्षक तक सही जानकारी पहुँचाना ताकि आप अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों दोनों को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर आप भी चाहते हैं अपडेट रहना बिना किसी अफवाह के, तो अभी सब्सक्राइब करें बेसिक के खबरें चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस क्लब अर्थात विज्ञान क्लब के गठन के बारे में। सत्र 2025-26 के लिए विज्ञान क्लब का गठन किस तरीके से करना है, इसके बारे में हम आपकी वीडियो में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने रजिस्टर में हेडिंग लिखेंगे साइंस क्लब विज्ञान क्लब सत्र 2025-26 और एक कोई भी फोटो अच्छी सी लगाएंगे जो कि विज्ञान से संबंधित हो। इसके बाद हम जाएंगे बात करते हैं विज्ञान क्लब के उद्देश्य। विज्ञान क्लब के क्या उद्देश्य हैं, क्यों बनाया गया, क्या जरूरत है, ये सारी चीजें बात करते हैं। विज्ञान क्लब के मुख्य उद्देश्यों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना, विज्ञान में रुचि पैदा करना, वैज्ञानिक ज्ञान को व्यावहारिक ज्ञान से समझना और सामुदायिक एवं सामाजिक उद्देश्यों के लिए विज्ञान का प्रयोग करना है। यह क्लब छात्रों को अन्वेषण करने, प्रयोग करने और नवीनतम वैज्ञानिक प्रगति से परिचित होने का अवसर देता है। साथ ही टीम वर्क और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे कौशल भी सिखाता है। विज्ञान क्लब के कुछ मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। सबसे पहला है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, छात्रों में वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और व्यवस्थित ढंग से सोचने की आदत डालना, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना, छात्रों को अपनी रचनात्मकता का उपयोग करने और नए विचारों का आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वैज्ञानिक रुचि और समझ, विज्ञान की गतिविधियों और प्रयोग के माध्यम से छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना और विभिन्न विषयों की गहराई से समझने में मदद करना। अगला उद्देश्य है व्यावहारिक ज्ञान, छात्रों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक प्रयोगों और दैनिक जीवन से जोड़ना। इसके बाद आता है आपका नवीनतम प्रगति से परिचय, छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हो रही नवीनतम खोजों और प्रगति से अवगत कराना। इसके अलावा आपका समस्या समाधान कौशल, छात्रों को वैज्ञानिक पद्धति और साक्ष्य आधारित तर्क का उपयोग करके समस्याओं को हल करने के लिए प्रशिक्षित करना है। अगला उद्देश्य है सामुदायिक और सामाजिक जुड़ाव, सामुदायिक सेवा परियोजनाओं में भाग लेने और स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए विज्ञान का उपयोग करने को प्रोत्साहित करना। इसके बाद आता है विज्ञान क्लब का गठन। आज दिनांक जिस दिन आप विज्ञान क्लब का गठन कर रहे हैं को उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम में छात्रों की विज्ञान विषय में रुचि बढ़ाने, विज्ञान संबंधी समस्याओं के समाधान, आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु विज्ञान विषय के विज्ञान क्लब का गठन विद्यालय स्टाफ एवं बच्चों की उपस्थिति में किया गया। विज्ञान क्लब की गठित समिति कुछ इस प्रकार से है। इसमें अध्यक्ष होंगे हमारे प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक जो विद्यालय के हैं, वो सचिव होंगे वरिष्ठ विज्ञान शिक्षक और नोडल शिक्षक होंगे कनिष्ठ विज्ञान शिक्षक। किसी विद्यालय के अंदर एक ही विज्ञान शिक्षक है तो आप उनको सचिव रखेंगे। इसके अलावा किसी और जो गणित या किसी अन्य विषय के हैं उनको आप नोडल शिक्षक बना सकते हैं। इसके बाद आप हर क्लास से कम 6 बच्चे, आप 6 से 8 बच्चे अपना यहाँ पे समिति के अंदर रखेंगे। बच्चों के नाम, क्लास, सदस्य का नाम, पद, उसके अध्यक्ष। इसके बाद आता है हमारा विज्ञान शिक्षण की विधियां। विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधियां इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है व्याख्यान शिक्षण विधि, अपने ज्ञान का मौखिक रूप से वर्णन करते हैं जिससे छात्रों को वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है। इसके बाद आता है प्रदर्शन विधि, इसमें शिक्षक छात्रों के सामने प्रयोग करके दिखाते हैं जिस कठिन अवधारणाओं को समझना आसान होता है और ज्ञान स्थायी बनता है। इसके बाद आता है प्रयोगशाला विधि, छात्र स्वयं प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं जिससे उन्हें अवलोकन, तर्क और प्रयोग करने की शक्ति विकसित करने का अवसर मिलता है। समस्या समाधान विधि, छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उनकी तार्किक सोच और समस्या समाधान कौशल बढ़ता है। इसके बाद आता है आपका अन्वेषण विधि, इस विधि में छात्र स्वयं खोज एवं जांच करके ज्ञान प्राप्त करते हैं जिससे उनकी जिज्ञासा और रचनात्मकता बढ़ती है। परियोजना विधि, इसे प्रोजेक्ट कार्य भी कहते हैं। सभी छात्र एक उद्देश्यपूर्ण कार्य प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं जिसमें वह अपने ज्ञान और कौशल का व्यावहारिक उपयोग करते हैं। विज्ञान की विधियां क्यों महत्वपूर्ण हैं?
हम इन विधियों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं ये भी जान लेते हैं। ये विधियां छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करती हैं, छात्रों को वैज्ञानिक तरीके से सोचने और विश्लेषण करने का अवसर देती हैं, छात्रों के ज्ञान को व्यावहारिक और स्थायी बनाती हैं, क्योंकि छात्र स्वयं करके सीखते हैं। छात्रों की निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति और विचार शक्ति को विकसित करती हैं। विज्ञान शिक्षण की गतिविधियां। विज्ञान शिक्षण की प्रमुख गतिविधियां हैं प्रयोग एवं व्यावहारिक कार्य। छात्रों को उपकरणों के साथ प्रयोग करने और प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने का अवसर मिलता है, जिससे वह सैद्धांतिक ज्ञान को ठोस अनुभव से जोड़ पाते हैं। इसके बाद आता है क्षेत्र विवरण। जिसे एजुकेशनल टूर भी कहा जाता है। छात्रों को वास्तविक स्थान पर ले जाकर उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर मिलता है, जिससे सीखना और प्रभावी बनता है। यहाँ पर हम इसके अंदर बच्चों को कई फैक्ट्री या जहाँ पर भी काम हो रहा है विज्ञान से रिलेटेड वहाँ ले जाते हैं, उनको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में काम हो रहा है, जिससे उन्हें और ज़्यादा सीखने को मिलता है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट आधारित सीखना। छात्रों को अपनी रुचि के विषय में स्वयं खोजना, प्रश्न पूछना और समाधान ढूंढना सिखाया जाता है, जो जिज्ञासा और अन्वेषण को बढ़ावा देता है। प्रदर्शन। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई विधियों का अवलोकन करके छात्र वैज्ञानिक प्रक्रिया को सीखते हैं। कक्षा चर्चा। छात्रों के साथ संवाद और चर्चा के माध्यम से अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाता है और उन्हें अपनी समझ को व्यवस्थित करने का अवसर मिलता है। अन्वेषण माने खोज। छात्र स्वयं प्रश्न पूछते हैं और अपनी जिज्ञासा के आधार पर जांच पड़ताल करते हैं, जिससे वह वैज्ञानिक प्रक्रिया को सीखते हैं। इन गतिविधियों के लाभ। इस सबसे पहला लाभ है जिज्ञासा का विकास। चूंकि बच्चा खुद अपने आप कोई कार्य करता है, उसको सीखता है, तो उसमें और ज़्यादा सीखने की जिज्ञासा पैदा होती है, उसका विकास होता है। एक गतिविधि यह छात्रों को प्रश्न पूछने और दुनिया के बारे में जानने के लिए प्रेरित होती है, जिससे छात्रों में जिज्ञासा का विकास होता है। व्यावहारिक समझ। छात्र वैज्ञानिक अवधारणा को व्यावहारिक रूप से सीखते हैं, जिससे उनकी रुचि और समझ बढ़ती है तथा विज्ञान के प्रति उनका लगाव बढ़ता है। तर्क संगत सोच। अन्वेषण और प्रयोग से छात्रों में तर्क संगत और मानसिक कौशल का विकास होता है। सक्रिय भागीदारी। छात्र निष्क्रिय श्रोता बनने की बजाय सभी रूप से सीखते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। वह हर चीज में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। विज्ञान की प्रगति से परिचय। गतिविधियां छात्रों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से परिचित कराती है और वैज्ञानिक अन्वेषण के महत्व को समझाती हैं, जिससे बच्चों को विज्ञान के प्रति रुचि जागरूक होती है और वह अपना अधिक से अधिक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित रहते हैं। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप विज्ञान क्लब का गठन करेंगे, उसका पूरा रजिस्टर तैयार करेंगे। साथियों, इसकी PDF की लिंक हम अपने ब्लॉग पर दे देंगे, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।